हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करने के लिए फलन दिया है साइन 2x और उसके बटे में है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस साइन का वर्ग x। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और कुछ अवकलन के सूत्रों की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा इस बात को कि समाकलन 1/x dx और इसका समाकलन होता है log x के बराबर। इसको मापांक में भी आप लिख सकते हो, आधार ई होगा इस log का और प्लस लगा देंगे आप c। तो एक तो आपको इस प्रश्न के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरी देखिए, दूसरा, यदि हमें d/dx साइन x का करना हो तो साइन x का अवकलन होता है cos x, ये भी याद रखें आप। तीसरी बात, हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र भी जानते हैं, वह सूत्र भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रश्न को हल करने में मदद करेंगी। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न को आई के बराबर मानूंगा। माना आई बराबर, देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन के अंदर लिख लेंगे हम इसको साइन 2x और पूरे के बटे में लिख देंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग और साइन स्क्वायर x, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है। यहाँ पर हम समीकरण 1 बना लेते हैं और फिर इसको ध्यान से देखें तो देखिए, अगर साइन स्क्वायर एक्स को हम का अवकलन करें तो कितना मिलेगा हमें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और उसकी सहायता से साइन 2x dx को हटाया जा सकता है। इस आधार पर हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखूंगा, माना। देखिए किसको t मानने वाले हैं हम, a का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणा साइन स्क्वायर एक्स बराबर मैंने कितना मान लिया है, t। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब a के वर्ग का अवकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। b का वर्ग वैसे ही रहेगा। अब साइन x की घात 2 है तो पहले 2 आगे आएगा बच्चों, ये पता होना चाहिए हमें। तो इसका होगा 2 साइन x और अब d/dx किसका होगा, d/dx होगा साइन x का। यह श्रृंखला नियम मैंने यहाँ पर लगाया है और ये हो जाएगा dt/dx। देखिए क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिलेगा 2b का वर्ग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा 2b का वर्ग साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dt बटे में आ जाएगा dx। ये समझ में आ गया होगा आपको, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब यदि ध्यान से देखें तो b का वर्ग तो वैसे रहने देते हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होगा, साइन 2x के बराबर होगा, और ये हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा dx। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt और बटे में आ जाएगा b का वर्ग। अब हम समीकरण नंबर 1 में यह मान रख के इस समाकलन को हल कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूं कि अतः अतः i बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2x dx और बटे वाले को हमने क्या माना है, t, तो ये होगा 1/t और ये हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा b का वर्ग। अब 1/b का वर्ग तो हम साइड में कर देते हैं और इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log t, जैसा कि हमने सूत्र लिख लिया है, और प्लस लगा देंगे हम c। अब हमारा उत्तर आ चुका है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/b का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा log, और t का मान कितना रख देंगे हम, t का मान हमने क्या माना था, हमने माना था a का वर्ग प्लस b का वर्ग और साइन स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों, और प्लस लगा देंगे हम c। यहाँ मापांक की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि a का वर्ग b का वर्ग और साइन स्क्वायर x ये सब आपको धनात्मक संख्याएं ही मिलेंगी। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/b का वर्ग, ये हो जाएगा log, और इसे लिख सकते हैं आप a का वर्ग प्लस b का वर्ग और साइन स्क्वायर x प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।